Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the second episode of Sunnah Revivals with Tuaha Ibn Jalil. हमें और सहाबा में एक जो बहुत वाज़ेह फ़र्क है वो ये है कि सहाबा सुन्नत को सुन्नत समझ के उस पर अमल किया करते थे और हम सुन्नत को सुन्नत समझ के उसको छोड़ देते हैं। इमाम हसन अल-बसरी रहमहुल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के बारे में फरमाते हैं, कान अलामतु हुब्बिही इय्याह इत्तिबाउ सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि सबसे बड़ी जो कंडीशन है, जो लिटमस टेस्ट है अल्लाह के नबी से मोहब्बत की, वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करना। वी ऑल क्लेम टू लव द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बट हमें देखना ये चाहिए कि हम में से कौन कितना ज़्यादा उनकी सुन्नतों पे अमल करता है। तो आज हम लोग एक ऐसी सुन्नत पे बात करेंगे जो कि हम में से अक्सरियत उस पर अमल नहीं करती या अक्सरियत को हम में से उसका इल्म ही नहीं है। एंड दैट सुन्ना इज़ टू हैव अ डेडिकेटेड प्लेस इन योर होम फॉर मुसल्ला और अ मस्जिद। अपने घर में एक ऐसा पोर्शन रिज़र्व कर लेना फॉर जस्ट प्रेइंग सलाह और अल्लाह ताला का ज़िक्र और कुरान की तिलावत करने के लिए। सही बुखारी की रिवायत है कि इतबान बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये अंसारी सहाबी हैं और ये बदर में भी शरीक हुए थे, तो ये बदरी सहाबी भी हैं। अल्लाह के नबी के पास आए और कहा कि रसूलुल्लाह मेरी आई साइट बहुत वीक हो चुकी है और मैं अपने कौम और कबीले के लोगों को नमाज बाजमात करवाता हूँ, लेकिन जब बारिश होती है तो वैली के अंदर पानी इतना बहने शुरू हो जाता है कि मेरा मस्जिद की तरफ जाना मुमकिन नहीं हो पाता, क्योंकि द मस्जिद इज़ अक्रॉस द वैली, मैं वहाँ जा नहीं पाता। तो आप काइंडली मेरे घर आएँ और मेरे घर में नमाज़ पढ़ें ताकि मैं उस जगह को अपने लिए मुसल्ला बना लूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इंशाअल्लाह मैं आऊँगा। अगले दिन जब सूरज चढ़ गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक़ के साथ रवाना हुए और इतबान बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर गए और इजाज़त ली आने की। तो उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह आप आ जाएँ, और जब एंटर हुए तो कहा, बैठे नहीं बल्कि कहा कि इतबान कहाँ चाहते हो मैं नमाज़ पढ़ूँ। तो इतबान बिन मालिक ने इशारा किया रसूलुल्लाह उस जगह पे, तो फरमाया अल्लाहु अकबर, और जाके उस जगह पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई। अबू बकर सिद्दीक़ और इतबान बिन मालिक उनके पीछे खड़े थे। 2 रकतें पढ़ाई और सलाम फेरने के बाद इन्हीं सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने की डिश सर्व की जिसका नाम था खाजिरा, और उसके बाद से उस जगह को अपने लिए मुसल्ला मुकर्रर कर लिया। इब्न माजा की हदीस में एक और नबीना सहाबी हैं जिनके मुतालिक तकरीबन सेम ही रिवायत आती है। सो द पॉइंट इज़, हिकमत क्या है इसके पीछे कि हमारे घरों में कोई एक जगह होनी चाहिए ऐसी जो कि डेडिकेटेड हो और रिज़र्व्ड हो नमाज़ पढ़ने के लिए, कुरान की तिलावत करने के लिए और ज़िक्र अज़कार करने के लिए, जिसकी सैंक्टिटी हो, जहाँ पे खेला कूदा ना आ जाए, जहाँ पे गपशप ना मारी जाए, जहाँ पे ड्रिंक्स स्पिल ओवर ना की जाए। बहुत सारी रवायात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में नमाज़ पढ़ने की फजीलत बयान की, एक्सेप्ट ऑफ फ़र्द प्रेयर। मर्दों के लिए फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ना मस्जिद में लाजिम है जमात के साथ, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब तुम अपनी नमाज़ें पढ़ लो तो उनका कुछ हिस्सा घर में आके भी अदा करो, यानी नवाफिल और सुन्नतें घर में आके अदा किया करो और अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। और ये बात भी जान लें कि सुन्नतें और नवाफिल मस्जिद से ज़्यादा घर में पढ़ना अफजल है। वजअलू बुयूतकुम क़िबलतन व अक़ीमुस्सलाह व बश्शिरिल मुमिनीन, कि मेक अ क़िबला इन योर हाउसेज़, इन योर होम्स। अपने घरों में एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे इंसान नमाज़ पढ़े। इसके साथ साथ ये भी जान लें कि जो घरों में नमाज़ पढ़ने की बात हो रही है ये सुन्नतें और नवाफिल की बात हो रही है, क्योंकि मर्दों के लिए लाजिम है कि वो मस्जिद जाके नमाज़ पढ़ें बाजमात। हाँ, आजकल एक्सेप्शन है, उलमा के फतावा भी हैं, कोविड-19 का आउटब्रेक है, इसकी वजह से हम घर में नमाज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन जनरली जब हालात ठीक हों तो मर्दों के लिए मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है और ख़वातीन घर ही पढ़ें, लेकिन अगर मस्जिद जाना चाहें तो उनको रोकना नहीं चाहिए। तो हम सबको भी चाहिए कि हम इस सुन्नत पे अमल करें, और हो सकता है कि इस सुन्नत को ज़िंदा करने की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे घरों में बरकतें भर दें, क्योंकि हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मेरी एक ऐसी सुन्नत को ज़िंदा करेगा जिसको लोगों ने भुला दिया हो, तो जो आइंदा आने वाला शख्स इस सुन्नत पे अमल करेगा उसको भी वैसा ही अजर मिलेगा। तो हम सब को चाहिए कि इस सुन्नत को अपने घरों में ज़िंदा करें, लोगों को बताएं, इस मैसेज को शेयर करें लोगों के साथ, ताकि इस सुन्नत को भी ज़िंदा किया जा सके और शायद ये आपकी और मेरी निजात का बायस बन जाए। बारकल्लाहु ली व लकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।